समस्त भारतवासियों को परमार्थी की तरफ से हाथ जोड़ करके कर वंदना है। देशवासियों, आज बड़े दुख का समय है। आज पूरे देश के लिए निराशा हताशा का दिन है। हमारे देश में या किसी भी देश में 3 लोग होते हैं जो व्यवस्था को चलाते हैं। एक राजा होता है, दूसरी प्रजा होती है और तीसरा न्यायाधीश होता है। राजा कुछ गलत करता है तो प्रजा को आस रहती है कि वो अदालत में जाके न्याय मांगेगा। आज देशवासियों, आज उस आपकी वो आशा निराशा में बदल गई है, क्योंकि न्याय और अधर्मी राजा के साथ मिल गया है। अब भारत देश में कोई न्याय नहीं। अब राजा जैसा चाहेगा वैसा आपको रहना पड़ेगा। बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि चंद्रचूड़ न्यायाधीश, तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने कितने लाड दुलार प्यार से पाला पढ़ाया और ये आशा की थी कि बेटे हमेशा सत्य का साथ देना। कोई माता पिता नहीं कह सकता है कि मेरा बेटा झूठ का साथ दे या धर्म का साथ दे। सारा देश आपको आंखों की पलकों पर रखे था, लेकिन आज आपने सारे जीवन की बनाई हुई इमेज को मिट्टी में धूल दूषित कर दिया है। आपने एक प्रलोभन में अपने को बेच दिया है एक पद के लिए। क्या आपने जो भी अपनी कीमत लगाई हो, आपने अपना ईमान बेच दिया है। ध्यान रखना चंद्रचूड़, आज से तुम भारत के लिए जिंदा लाश हो। सारा देश तुम पर थूकता है। आज तुमने देश को हताश कर दिया है। आज तुमने देश को निराश कर दिया है। और देश के समस्त संत महात्माओं से के चरणों में लौट करके करवद्र प्रार्थना करता हूँ कि हे संत जनों, आज आपको बोलने का समय है कि आप धर्म का भी साथ नहीं दे सकते। यदि आप नहीं बोल सकते हो तो एक बात ध्यान रखना, जो संत इस अधर्मी राजा के साथ हैं वो सारे के सारे संत की औकात और स्थान उस जगह है जैसे महाभारत में अधर्मी दुर्योधन के साथ में कृपाचार्य और द्रोणाचार्य थे। ज़्यादा विषय न बढ़ा करके चंद्रचूड़ से कहूँगा कि आप अपने बचाव में, आपके लिए 2 ऑफर हैं। या तो आप ये सिद्ध करें कि आपने प्रधानमंत्री को जो बुलाया है तो आप लज्जा का विषय हैं, और यदि प्रधानमंत्री अपने आप गए हैं तो एक बार आप माफ़ी के पात्र हैं, क्योंकि किसी के दरवाजे पर कोई अतिथि आता है तो उस गृहस्थ का धर्म बनता है अतिथि का सत्कार करना। आप अपने स्थान पर रहिए, सारा देश तुम्हें पलकों में बिठाएगा, और जो फाइलें आपकी अदालत में हैं उन्हें सत्य के अनुसार प्रमाणित कीजिएगा। यदि आपने अधर्म का साथ दिया तो ध्यान रखना, अधर्म के साथ देने वाले का सर्वनाश। और पूरे देश के लोग सुनो कि जो लोग इस अधर्मी शासक मोदी का साथ दे रहे हैं, जो भाजपा का साथ दे रहे हैं, वो समझ लें कि अधर्म का साथ दे रहे हैं। और जो अधर्म के साथ होता है उसका सर्वनाश। राम के 4 भाई थे, इनकी विडंबना तो देखो। राम की मर्यादा इनने कभी पढ़ी, कभी देखी, कभी जानी। राम नाम लेने वाले, अरे राम के 4 भाई थे, राम ने 4 भाइयों को गले लगाया था, तुम उनको बांट रहे हो। राम ने छुआछूत मिटाई थी। मंदिरों में कोई जाता है छूत जात का तो गंगा जल से धुलवाया जाता है, सिंहासन को गंगा जल से धुलवाया जाता है। राम सत्य में चलने वाले थे, अरे आप झूठों के झूठे। राम ने प्रेम का पाठ पढ़ाया था, आप नफरत बोल रहे हो। कान खोल के सुन लो सभी राजनेताओं, भारत देश का अगला शासक वही होगा। जैसे राम राज लाना है तो राम के 4 भाई थे और राम ने 4 भाइयों को गले लगाया था। उसी प्रकार से मेरा भारत देश भी 4 भाई है संविधान में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में सब भाई भाई। और जो शासक इन 4 भाइयों को गले लगा करके समान अधिकार देगा वही इस भारत देश पर राज्य करेगा। और जिसके हृदय में
इन चारों भाइयों को जगह नहीं है, वो अपनी कुर्सी को छोड़ दें, अन्यथा सर्वनाश निश्चित है। नीचे की अदालत तुमने बंद कर दी है, लेकिन अब ऊपर की अदालत खुलेगी, जिसकी लाठी में आवाज़ नहीं होगी। 1 माह का समय देते हैं न्यायाधीश तुम्हें, अपना पक्ष रख करके और पूरे देश की पलकों में बैठ जाओ, अमर हो जाओ। ये धन जिसे तुमने अपने को बेच दिया है, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, और ये सारा देश तुम पर थूकेगा, और तुम्हारी सारे जीवन की बनी हुई इमेज और तुम्हारे पूरे परिवार माता पिता की इमेज सड़कों पर धूल में दूषित दिखाई देगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी भारत देशियों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग अपनी आशा की किरण न छोड़ें। जब नीचे की अदालत बंद होगी तो ऊपर की अदालत आपको निश्चित न्याय देगी। बोलो जय हिंद, जय भारत।